गया में ईस्टर्न इंडिया के सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान मेंटर एड्यूवर्स ने 5 अप्रैल 2025 को अपने गया सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के फाउंडर एवं डायरेक्टर आनंद कुमार जायसवाल ने रिबन काटकर एवं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किया। वह इस अवसर पर आनंद कुमार जायसवाल के साथ ही रविशंकर, स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षकगण और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कक्षा 6वीं से 12वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सेशन 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। संस्थान के निदेशक आनंद कुमार जायसवाल ने इस शुभ अवसर पर घोषणा किया है कि विद्यार्थियों को जेईई या नीट कोर्स एवं फाउंडेशन कोर्स में नामांकन लेने पर टोटल फीस पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गया के विद्यार्थियों को मेंटर एड्यूवर्स 2.0 के माध्यम से स्मार्ट पढ़ाई कराया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होगा। विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लासेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी एवं शिक्षकों के ऑफलाइन क्लासरूम की नोट्स भी PDF में मिलेगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को क्लासरूम में AR आधारित रचनात्मक शिक्षा के साथ साथ AI आधारित टेस्ट सीरीज एवं डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलेगा। पिछले 13 वर्षों में मेंटर एड्यूवर्स ने 23 बार जेईई मेन, जेईई एडवांस एवं नीट में स्टेट टॉपर्स किया है। मेंटर एड्यूवर्स से पढ़ाई करके 7100 से ज्यादा विद्यार्थी IIT में, 33,000 से ज्यादा विद्यार्थी NIT एवं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी टॉप मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं। पटना में हेड ऑफिस होने के साथ साथ बोरिंग रोड, कंकड़बाग, बेली रोड एवं बाजार समिति में भी मेंटर एड्यूवर्स की शाखाएं हैं। पटना गया के अतिरिक्त मेंटर एड्यूवर्स की शाखाएं भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बोकारो, रांची एवं डाल्टनगंज में भी है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में पहले बता दूं। आज हमने यहाँ शुभारंभ कार्यक्रम रखा है। जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि आज हम लोग का इनॉग्रेशन है, फॉर्मल इनॉग्रेशन है। सेंटर तो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और हमारे एडमिशन्स भी हो गए, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 2 बैच, लेकिन हम लोग आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और इस अवसर पे मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेंटर एड्यूवर्स जो है वो 14 ईयर्स से काम कर रहा है पटना में और बाकी शहरों में, और अभी इस सेंटर को लगा के हमारे 16 सेंटर्स बिहार और झारखंड में हो चुके हैं। सर, बिहार और झारखंड का ये सबसे बड़ा ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। क्या लगेगा कि जो यहाँ के बच्चे गया जिला के बच्चे पटना में जाते थे उनके लिए बेहतर हो गया, हॉस्टल सुविधा भी होगा, एजुकेशन भी होगा? देखिए, मैं बताऊँ, मेंटर एड्यूवर्स 2011 से स्टार्ट हुआ है और 14 साल में हमने 23 बार जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट का स्टेट टॉपर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जेईई एडवांस की, जिससे बच्चे क्वालिफाई करके IIT में जाते हैं, तो 7,000 से बच्चे को हमने IIT में भेजा हुआ है अब तक। ऐसे आप NIT और अदर कॉलेज की बात करें तो जेईई मेन के थ्रू 33,000 बच्चों ने अभी तक NIT और अदर कॉलेजेस में गए हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 20,000 बच्चे NIT नीट क्वालिफाई करके अलग अलग मेडिकल कॉलेज में गए। तो ये एक लेगेसी है जिसको हम लोग गया में लेके आए, और लाने का पर्पस वही है कि गया के बच्चे, बहुत सारे मेंटर्स पटना भी जाते हैं या दूसरे शहरों में जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब उसकी जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। हम लोग सारी सुविधाएं बच्चों को यहीं पे देने वाले हैं। सुविधाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले सुविधा होती है टीचर्स कैसे होंगे। सबसे बड़ा कंसर्न किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वही होता है कि टीचर्स कैसे होंगे। तो मेरे जो आसपास में आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, सर खुद यहाँ के सेंटर हेड है रवि सर, और ये 16 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है इनकी, और बहुत सारे नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, है ना, अलग अलग शहरों में रहते हुए इन्होंने काफ़ी दिन केमिस्ट्री पढ़ाया है, और सिर्फ पढ़ाया नहीं, वहाँ के सेंटर हेड या सेंटर डायरेक्टर ग्रुप में काम किया है। तो यही यहाँ के संचालक भी होंगे, यही यहाँ के सेंटर हेड होंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने टीचर्स का जो उनका रोल होना है उसका एक्सपीरियंस भी देख के सेंटर में उनको अपॉइंट किया गया है। दूसरा ये मैं देखेंगे आपके यहाँ जो हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे या टेस्ट देंगे, वो सब भी अप टू द मार्क हो। आपको पता है कि पैटर्न चेंज होता रहता है। अभी नीट का पैटर्न इसी साल चेंज हो गया। आप देखेंगे हमने तुरंत अपने टेस्ट के पैटर्न को चेंज किया, स्टडी मटेरियल को रिवैम्प कर दिया तुरंत हमने। ऐसे ही जो डाउट की सुविधा होती है बच्चों को, हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बच्चों को टेक प्रोडक्ट्स भी चाहिए होते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे क्लासरूम का भी आप विजिट कीजिए, हर क्लासरूम टेक इनेबल्ड है। जिसका मतलब है कि अब बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ा के डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। जब टीचर पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर होंगे, और जब वो पढ़ाएंगे तो उनका क्लास रिकॉर्ड होता रहेगा। जो लिखेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होगा, बच्चों को उस क्लास की रिकॉर्डिंग, टीचर के हाथ से लिखा हुआ नोट्स का PDF उनके ऐप पे चला जाएगा, मी डिजिटल ऐप पे चला जाएगा, जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैब से, मोबाइल से।
तो कहने का मतलब कि ऑफलाइन में हम एक्सपर्ट हैं, 14 ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑनलाइन की भी सारी सुविधाएं बच्चों को हम दे रहे हैं। और गया के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों को हम ऑनलाइन सुविधा मुफ्त में दे रहे हैं। ऑफलाइन के फीस पे ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे, ऑनलाइन की सुविधा हम मुफ्त में देंगे। टेस्ट वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, पढ़ाई वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उनका जो डाउट है वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टेक इनेबल्ड पूरा सिस्टम हम मेंटर्स एडुसर्व का गया में दे रहे हैं। अब यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी फैसिलिटी उनको यहाँ नहीं मिलती थी वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो क्वालिटी टीचर हो, टेक्नोलॉजी हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो, सब कुछ बच्चों को दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं अपने स्टाफ से मिल रहा था, उनको ये बता रहा था कि बच्चों की छोटी से छोटी भी जरूरत है उसको हम लोग पूरा करेंगे यहाँ पे, और इसी कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर स्टार्ट किया गया। सर टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन ऐसा भी कुछ आपका एक प्लान चलता है? हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जाम करते हैं, जैसे टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम है जो आप बोल रहे हैं, मेंटर्स एडुसर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम मीटर, वो हमने कंडक्ट किया हुआ है गया में। उसमें काफ़ी मेधावी छात्र हमें मिले हैं यहाँ पे, जिनको हमने फ्री एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना ऑफर किया हुआ है, और बच्चे मेंटर्स एडुसर्व के पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। उनका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ओरिएंटेशन लोगों ने पहले ही करा दिया था। अब आप देखेंगे जो बच्चे छूट गए इस टेस्ट से, अभी हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे बच्चे फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स, जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है, इंटर का रिजल्ट निकल चुका है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, तो बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे भी हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी जो बिहार के जितने टॉपर्स हैं, ठीक है, मैट्रिक के 1, 2, 3, 4, 5 सब मेंटर्स में इनरोल हो चुके हैं, इंटर के टॉपर 1, 2, 3, 4, 5 सब इनरोल हो चुके हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और सिर्फ टॉपर पढ़ते नहीं है, अभी मैं मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ के मेडिकल कॉलेज की लड़की आई, वो बिहार की टॉपर रही है सीतामढ़ी से, और वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो हम सिर्फ ऐसा टॉपर को ले लिया, टॉपर को लेकर फिर टॉपर भी बनाते हैं। तो ये एक हमारी हमेशा टेंडेंसी रही है। और गया के मेडिकल कॉलेज में आप वो सामने देखेंगे, मैं तो सरप्राइज था कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ग्रुप में 167 बच्चे जुड़ चुके हैं। मतलब सोचिए गया के मेडिकल कॉलेज में मेरे ख्याल से कितनी सीट होगी, 500 सीट होगी, उसमें 160 बच्चे मेंटर्स से पढ़े हुए। तो ऐसे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होंगे। किसी भी शहर में जाऊँ, गया में जाऊँ, मुजफ्फरपुर में जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, वहाँ के जो भी टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ आपको मेंटर्स के बच्चे दिख जाएंगे। तो 14 साल में हमने यही अचीव किया है कि बच्चों का जो सिलेक्शन है उसको करवाया है, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। और जो एक माता पिता का सपना होता है कि नहीं हमारा बच्चा सेटल हो जाए, अच्छे जगह जाके पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर बने, वो सपना बच्चों का भी साकार हो रहा है और माता पिता का साकार हो रहा है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आपको हर जगह मिल जाएंगे। मुझे तो याद है मैं छठ के टाइम में कभी जाता हूँ बैंगलोर, तो कम से कम 10-20 बच्चे आके पैर छूते हुए कि हम बैंगलोर से आ रहे हैं या बैंगलोर जा रहे हैं। तो आप बैंगलोर की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, कैलिफोर्निया में कम से 50 बच्चे मेंटर्स के होंगे जो अलग अलग मल्टीनेशनल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एनवीडिया हो, वहाँ के पे काम कर रहे हैं। तो यही अचीवमेंट हमारी, इसी सेटिस्फेक्शन होता है, और वो चीज़ हम लोग अब गया में भी करेंगे। थैंक यू सर। एक सेंटर जिलावासियों के पेरेंट्स से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अभी अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा सर ने बोला कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ बाहर में दे रहे थे, पटना में दे रहे थे, सेम फैसिलिटीज़ लेकर हम लोग गया आए, और इसी थीम पर आए, इसी सोच के साथ आए कि गया के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, और गया में भी उस रिज़ल्ट की कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है गया के अंदर कि बच्चे अब गया में अपने माता पिता के साथ रहकर भी अपना अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। हम लोग उसी विज़न के साथ ही भी गया मूव के, और हमारा भी कोई सेकेंड पर्पस नहीं है इसमें। जैसे होता क्या है कि जो भी बच्चे गया से बाहर जाते हैं उनके ऊपर और फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। उनको कोचिंग की फ़ी देनी है, हॉस्टल्स की फ़ी देनी है। तो बहुत बार पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट हाईली कैपेबल कि वो नहीं दे पाए, तो वो फ़ी भी बचेगा। और बहुत बार बच्चों को हम लोगों ने देखा है कि पेरेंटल गाइडेंस मिस होने की वजह से ये जो एज होता है 11-12 का स्पेशली, वो बच्चे मैक्सिमम डिस्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, और पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं होने की वजह से बच्चे इमोशनली कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। तो उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलता है जो वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी
क्योंकि हम लोगों ने भी जितनी क्लासेस को स्टार्ट, जैसे फाउंडेशन में भी हम लोगों ने क्लास 8 से स्टार्ट किया, तो क्लास 8, 9, 10th में क्लासेज को स्टार्ट करने का हमारा पर्पस क्लास 8, 9, 10th पढ़ाना नहीं है। अभी से ही हम लोग बच्चों को ओलंपियाड के लिए, साइंस ओलंपियाड है, मैथ ओलंपियाड है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से, उनके लिए हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक बेस दिया जाएगा जिससे कि उनका 11th 12th में जो फाउंडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और करेंट ईयर में हम लोग अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने इतने दिनों में जो ऑब्जर्व किया, गया में टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बट जो रिजल्ट की कमी है उस रिजल्ट की कमी को हम लोग मिलकर, सर का लीडरशिप होगा, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में मुझे लग रहा है गया में रिजल्ट की बारिश होने वाली है, जो मुझे लगता है।